मौसी समझाई मौसा जी के इस समय लड़ाई झगड़ा करने के छठ पूजा बितला के बाद जो भी मन मुटाव हुई आराम से बातचीत से सुलझा लेंगे। अच्छा तो आज तू मौसी मौसी करता हाँ? या राइस मिल पर धुतकार के भगा देला तो या मौसी नहीं रहनी। अब हमारे अम्मा के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोल लूं ना तो हम ये भूल जाए कि हमारे माई का रिश्ता तुम्हारे साथ रहे। बुलाइए मैं कि अभी यही वक्त कि यहाँ से आप चल जाए यहाँ से आप। ए मुन्ना कौन है बैनर पोस्टर? हमारे अम्मा के बोर्ड के क्यों हाथ ना लगाई? ए माधव ना के धक्का काहे दे रहा हवा? खबरदार जे केहू माधव के हाथ लगल तो हम तोहार औकात बहुत अच्छे से जानिला। तू लोग अंधेरा में खाली सियार की तरह हुआ हुआ करेला। तू लोगन के भलाई यही में है कि यहाँ से निकल जा। अच्छा अरे झाड़ू पोछा करे वाली नौकरानी हमनी के औकात भी समझाई। अरे जा जा पहले आपन औकात याद कर तब हमनी से कहिया। ए जी चली यहाँ से। अगर हम छठी मैया के बरती ना रही होती ना तो हम एकरा के और अच्छे से बता दी। अब चलल जाई हमनी छठी मैया का दूसरा घाट बना के पूजा कर लेवल जाई। हाँ हाँ जा जा केकरा के का औकात है सबके मालूम है। काल केकर औकात का रहल ना वो मैटर नहीं थे। आज केकर का औकात है ना ओकर मायने है। और सच्चाई ई है कि आज तू लोगन के औकात हमार पैर के जूती के बराबर है। छठ पूजा है ना तो हम और हमार माधव तू लोगन के औकात अच्छे से दिखा देती। जा जा देख ले बाप। हम आप बीच में कहाँ आई लू? अगर आप ना आई तू ना तो हिंदी लोगों के तो हम अच्छे से सरीका सिखा देती। क्यों बात ना छठी मैया है ना वो सब देखत है तो सबके करने के फल देंगे। साल में एक ही बार ऐसा पावन मौका आवेला तो अपन मूड खराब ना करा। बस पूजा पर ध्यान दा। अम्मा हमके घर जाए के पड़ी कुछ जरूरी काम है। माधव बाबू माधव बाबू। अम्मा आई ना रघु लोग के चल के घाट दिखावत है। माधव बाबू रुक जाई ना मत जाई। कहे वाला तो कुछ भी कहेला लेकिन एकर मतलब ई थोड़ी है कि रहुआ आपन मूड खराब कर ले। ना चंदा हमार मूड एकदम ठीक बा। टले रही ना कि एगो जरूरी काम है वही से जाते हैं। अच्छा सुना अम्मा का ख्याल रखा और व्रत में इतना टेंशन लेवे का कोनो जरूरत नहीं है। मूड तो तुहार हम ठीक करब माधव जी। पहले रहुआ घर तक पहुंची। मुन्ना कौन है बैनर पोस्टर? अरे
झाड़ू पोछा करे वाली नौकरानी हमनी के औकात भी समझाई। माता जी, अरे श्वेता तू कब आई? आपके पीछे पीछे होने, आपके सर में दर्द है ना? ना। हमरा के पता है जो कुछ भी घाट में भइल ठीक ना भइल, हम सब सुन ली। आपके सर में दर्द है, रुकिए हम आपके सर दबा देते। अरे श्वेता एम्मा परेशान होके का कोनो जरूरत नहीं के। अरे आई ना, शर्माई मत। श्वेता तुम श्वेता बस करो। अब माता जी का भइल? काबिल का हाँ ई जौन तू करत हो ना गलत करत हो। दो चार बार हम नोटिस कर ली कि तू हमार नजदीक आवे का कोशिश करत हो। देखा श्वेता हम कह देते हमार नजदीक आवे का कोशिश मत करा। माता जी हमरा के पता रहुआ के सब अच्छा नहीं लगा, पर हम का करी? हाँ हम अपने दिल का कैसे समझाई? हम बचपन से आपसे प्यार करेंगे, अब यही से हम अब तक केहू के न भैली, हम रहुआ से बहुत प्यार करेंगे। ये का बकवास है श्वेता? ना तू स्कूल जाए वाला लड़की हो और ना हम स्कूल जाए वाला लड़का आई। हमनी लोगन के ई उम्र में ये सब बात शोभा ना देवेला। देखा तू एक पढ़ल लिखल समझदार लड़की हो, समझा हमारी बात के? माधव जी हम रहुआ से बहुत प्यार करेंगे, हम रहुआ बिना ना रह सकब। शादी करब तो रहुआ से करब, नहीं तो ना करब, समझिए। ये सब का पागलपंथी है श्वेता? जब हम एक बार बोल चुकल हैं कि सब हमके पसंद नहीं के तो नहीं के। अगर तो के हमार बात समझ में नहीं के आवत तब कोनो बात ना, पर हमार पिंड छोड़ा। पिंड तक तुहार हम तबे छोड़ा जब ई घर के प्रॉपर्टी पे राउंड साइन हो। है ली दीदी गर्मा गर्म कॉफी। अम्मा छठ पूजा खातिर दौरा और सूप के व्यवस्था हो गई बा। कहाँ रख दी एकरा के? पूजा खातिर जे रूम साफ करल है ना वही में रखाई। एक काम करा मौसी के दे दा, वो रख दे। बेटा ऊख के इंतजाम भइल के ना? हाँ अम्मा, जिनकरा के फल के ऑर्डर देले रहनी ना उहे ऊख के इंतजाम भी करी। रउआ के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं, सब समय पे आ जाए। बहुत अच्छे, लेकिन बेटा ध्यान से ऊख लियावत समय केहू जानवर मुंह न मारे, काहे से छठी मैया के व्रत के खातिर साफ सफाई के पवित्रता पे बहुत ध्यान देवे के पड़ेला। अम्मा हम सब जानत, यही से कहले रहली ना कि अपन खेतवा में 1-2 एकड़ में ऊख की खेती करा देते, पूजा पाठ के काम भी आ जाए और गुड़ भी निकल आई, और अर्घ वाला दिन हम अपन खेते में से ऊख कबा करके सीधे घाट पे लेके आ जाते। ऊख से याद आयल, वो राम निवास ऊख के खेती कैलन है ना? हाँ माँ, अपने खेतवा के पंजरिए तो है। अच्छा, छठ के बाद अपन आदमी भेज के वो नहर के पानी ओकर खेत में खोल दिया, ताकि खेती होकर सब बर्बाद हो जाए। नहीं अम्मा, पानी से सड़े में बहुत टाइम लगी। हम तो कहता नहीं कि ओकरा में ना जाकर के केमिकल छेड़ देता। तोरा के जे करे के हाँ उ कर, बस हम राम निवास के खेती कोनो भी कीमत पर
बर्बाद होके देखत चाहता नहीं। घाट पर बहुत उछलत रहला ना। हमार नीला देवी के औकात ना पी है। अब हम ओकरा के ओकर औकात दिखाई। समझ गए ना? हाँ माँ, हम सब समझ गए। रउआ के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। बस जितना जल्दी पूजा खत्म हो जाए ओकर बाद हम रामनिवास के खेत के पूरा चौपट कर। अम्मा एक मिनट। दीदी ये बात देखिए कि छठी मैया के हम डाल दौरा ऐसा सजाई ना कि छठी मैया एकदम खुश हो जाइए। तोरा के वो ठेकुआ बनावे आवेला का? ये तो बात भइल दीदी कि हमारा अम्मा हमरा के ना सब कुछ सिखावले है और ठेकुआ तो हमरा के उ 2-3 डिजाइन के बनावे आवेला। तू हमरा के भी सिखाबू ठेकुआ बनावे? हाँ, ये बार ना हम दोनों मिल के ठेकुआ बनाई। दीदी तो अब ना हम घर जाते हैं। ठीक बा, अच्छे से जाइए। ठीक है। ठीक हुआ वो तोहरे साथ दोनों बहुत बोरिंगा, पर तू देखा जा चंदा ये बोरिंग काम के हम कैसे इंटरेस्टिंग बनावेली कि तू वो काम के झेल न पाइबू। दीदी एक बात बताई का? हमारा दिमाग में एक आइडिया आइल बा। चंदा जी अम्मा। कहाँ जात हो? वो अम्मा जी हम तो घरे जात रही। अरे काहे? यहाँ हुआ जाए के समय नहीं खे। अभी तो तू श्वेता से कहत रहलू हो कि तोरा के बहुत प्रकार के ठेकुआ बनावे आवेला। तो एक काम कर, ई बार हमरा खातिर तू ठेकुआ बना दे। ऐसे तो हर साल रानी ठेकुआ बनावत रही हाँ, पर इस साल वो बरती नहीं खे। और तू तो जानत हवे कि जे बरती रहेला वो है छठी मैया के प्रसाद तैयार करेला। हाँ अम्मा जी ये बात तो हमरा के अम्मा बतावले रही। और हाँ, हम गेहूं निकलवाई देते हैं, तो ओकरा के अच्छे से धोकर छत पे सुखा दी हो। और ध्यान रखी हो केहू चिड़ैया एगो चोच भी ना मारे के चाहिए, ना तो झूठा हो जाए। हाँ अम्मा जी हम ध्यान रखब। चंदा हम ना गेहूं पीसे वाला जाता मंगवाइले हैं, तो तू और श्वेता मिलके गेहूं पीस दिया। काहे कि मिल में भिजवाए ना तो केहू जानवर जूठा कर दे। अब पूजा पाठ के लिए जूठा तो होके के ना चाहिए ना। हाँ सही कहते हैं मौसी जी, सही कहते हैं। और हाँ, खरना के भी तो तैयारी करे के पड़ी ना। हम नया बर्तन मंगवा दिले हैं, बस तू ओकरा के धो के पोंछ के रेडी कर दी हो। ठीक है? ठीक है अम्मा जी, हम सब समझ गई। अब रउआ लोग चिंता ना करी, चंदा है ना सब अच्छे से संभाल ली। हमरा के तो से इहे उम्मीद रहल हो। चलो दीदी। ठीक है चंदा, तू चला, हम आवत है। ठीक है चल। हम तो छठी मैया के व्रत में व्यस्त रहब, पर तू लोग अपना अपना काम अच्छे से करबा। ये चंदा जे छठी मैया के व्रत रख के माधव के इम्प्रेस करे की कोशिश करत हई, वो तो हम कोनो भी कीमत में पूरा नहीं खे होके दे। दो ही बात का ध्यान रखें। पहला कि छठी मैया के आराध्य में कोनो भी प्रकार के खलल ना होके के चाहिए। और दूसर ई कि माधव और चंदा कोनो भी कीमत पे करीब ना आवे के चाहिए। आप चिंता ना करिए आंटी जी, ए बार श्वेता ऐसा दिमाग लगाइल बिया कि छठ पूजा के बाद माधव जी के सिर्फ श्वेता ही दिखाई दी।
ऐसे रखवाली करबो? कौआ आके चोंच मार दी है तो फिर दोबारा से धो के सुखावे के पड़ी। एक काम करो, तू जाके हाथ मुंह धोला, हम यहाँ पे हैं। सॉरी मौसी। ठीक है मौसी, हम अभी हाथ मुंह धो के आवत हैं। अभी आवत हैं। श्वेता, एने आबा। डाले डाले, पूरा डाला ना। चले जा। अरे चंदा, अब गेहूं के दोबारा से मिलावे के पड़ी, तभी तो सूखी ना। ठीक है मौसी। भैया, मौसी जी, ये तो अभी हम धो के सुखावल। अरे ये का कैला चंदा? अब दोसर गेहूं धो के सुखावे के पड़ी। अरे ई का कैलू? गेहूं में मिट्टी। चंदा, थोड़ा से ना हो पाई। दीदी ऐसा ना बोली ना, अब हम कर ले। हम मादा बाबू के विश्वास दिलौले हैं कि हम छठी मैया की पूजा सब अच्छा से कर ले, और हम मादा बाबू के विश्वास तोड़ ना सकते दीदी। अब मौसी जी, अब रहो चिंता ना करी, हम फिर से ना दूसरा गेहूं धो के लेके आवत है। ठीक है दीदी, ये सब तो ऐसे ने भी हमारे बाएं हाथ में खेला। अब अभी दूसरा गेहूं धो के लाई और फटाफट सुखा दे। हम तो अपन घर में ये सब आराम से करत हैं। सॉरी चंदा, हम तुम्हार मदद जरूर कर देती, पर वो का है ना, हमार हाथ में बहुत दर्द था। तोहरा के बतौले रही ना, बाथरूम में गिर गिरे चोट लग गई, वरना तुम्हार मदद जरूर करती। हम जानत है दीदी, रवो चिंता ना करी, हम ये सब दम आराम से कर ले। ये सब काम तो हम अपन घर में बहुत अच्छे से करेली। हमार अम्मा और दादी हमरा के बचपन से सब सिखौले हैं, तो रवो लोग चिंता ना करी, हम फटाफट कर देते हैं। रवो आराम करी। ठीक है मासी। श्वेता, ये कैसन प्लान रहे? अब देखिए, वो दोसर गेहूं धो के लई है और सुखाइए पीसबो करी है। वो कितना ढीठ है, वो छठ भी करी है। मौसी जी, अबे तो सिर्फ पेट्रोल मलनी है, माचिस लगावे तो अबे बाकी है।